वेलकम फ्रेंड्स, चैंपियन बैच में आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे। आज वैदिक या महाजन काल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। ये प्रश्न सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इनका एक बार रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। पहला प्रश्न, आर्य शब्द इंगित करता है नर जाति को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। तो इसका आंसर होगा आर्य शब्द इंगित करता है, ये होगा श्रेष्ठ वंश को। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश अंटार्कटिक प्रदेश के बारे में लिखा है? शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? एसएससी 2006 का क्वेश्चन है। सर विलियम जोन्स, एच विल्सन, मैक्स मूलर, जनरल कनिंघम। तो इसका आंसर होगा मैक्स मूलर। आर्य कब भारत में आए थे? आर्य आए थे 1500 से 1000 ईसा पूर्व। आर्य लोग कहाँ से आए थे? आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो होगा मध्य एशिया। आर्य लोग भारत में आए थे जी मध्य एशिया से। आर्य भारत में किस रूप में आए? आर्य भारत में किस रूप में आए? तो ये आए थे आक्रमणकारी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो इसका होगा बोंगजकोई, सी नंबर ऑप्शन। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती का है? आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती का है? तो ये होगी सप्त सिंधु। निम्नलिखित में से इंडो आर्यन का निवास स्थान है? निम्नलिखित में से इंडो आर्यन का निवास स्थान है? तो मध्य एशिया और दक्षिणी रूस, मध्य एशिया और दक्षिणी रूस। क्लासिकीय संस्कृत शब्द में आर्य शब्द का अर्थ है? क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है तो एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट, सुमेलित करना है। देखिए आप सुमेलित कीजिए, इसमें क्या होगा सोचिए। सुमेलित करना है तो इसमें बाल गंगाधर तिलक पहले का 2 नंबर, अंटार्कटिक प्रदेश तो फर्स्ट का 2, एक ही ऑप्शन है, फर्स्ट का 2, सेकंड का ए और थर्ड का 4th और पीएल गाइल्स ने हंगरी, यानी पहले का ये उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ऋग्वैदिक काल में हिमालय पर्वत को मुंजवत कहा गया था? गायत्री मंत्र की रचना, ये तो आपको पता होगा, विश्वामित्र। ऋग्वेद में कितने सूत्र है? 1028। ऋग्वेद में कितने सूत्र है? 1028। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेमा, देवीतमा एवं नदीतमा कहकर संबोधित किया है? तो ये होगा जी सरस्वती नदी को कहा गया। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था? गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद काल में हुआ था। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है? वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है तो ये होगा ऋग्वेद से। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें छोड़िएगा मत। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ये होगा जी इंद्र। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है? तो इसका भी इंद्र होगा, इंद्र को ही समर्पित है सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नलिखित नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ये होगा कुंभा एवं कुंभ। अवेस्ता एवं ऋग्वेद में समानता, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता संबंधित होगा जी ईरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद की मूल भाषा थी, लिपि, ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ये थी ब्राह्मी लिपि। ऋग्वेद की कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? इसका तो क्वेश्चन आंसर आपको पता होगा। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? तो गायत्री मंत्र लिया गया जी ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अनघ्य शब्द संदर्भित है? अनघ्य शब्द संदर्भित है तो ये होगा पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए। तो ये गाय के लिए, अनघ्य शब्द गाय के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय ग्रंथ। तो ये होगा जी ऐत्रेय ग्रंथ, ऐत्रेय ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। वैदिक नदियाँ आधुनिक नाम, वैदिक नदियों को आधुनिक नाम, तो कुंभा होगी, कुंभा जाएगी जी काबुल, कुंभा काबुल, 1 में 2 इसी में ही है, 1 में 2।
कुंभाकाबुल, दूसरी परुषणी रावी, सदानीरा गंडक, और लास्ट है शुत्रुति सतलुज। नेक्स्ट, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेद आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है बताना है इसमें। तो यदु, पुरु, तुर्वस और किक, इसमें किक नहीं है। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किया गया है। एसएससी 2017 राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किया गया है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण, इसमें भी आ गया जी ऐत्रेय ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक राजा कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था। राजा ऐसा नहीं चाहता था। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था इसके उपयुक्त नहीं थी। यह सामाजिक संरचना के अनुकूल नहीं था। राजपद अनुवांशिक नहीं था। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आई थिंक बी आंसर होगा। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था इसके अनुकूल नहीं थी। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? यूपीपीसीएस 2008। तो ये युद्ध लड़ा गया जी परुषणी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। एसएससी 2011 आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो वर्ण व्यवस्था पहले व्यवसाय पे यानी वर्क पे आधारित थी, काम के अनुसार। वैदिक युग में बहुविवाह प्रथा नहीं थी। बाल विवाह प्रमुख था। विधवा पुनः विवाह कर सकती थी। पत्नी का समाज में उच्च स्थान था। तो इसमें विधवा पुनः विवाह कर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वैदिक में गाय के अनेक संदर्भ है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए। पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार प्राय गाय होता था, न कि जमीन। उपरोक्त सभी तो इसमें सारे सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? IAS प्री 2005 ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का ग्राम सामान्यतः स्वजनों के लिए एक समूह को इंगित करता है, न कि एक गांव को। पूर्व ऋग्वैदिक आर्यों ने हाथी को पालतू बनाया तथा युद्ध में घोड़ों के साथ उनका प्रयोग करते थे। ऋग्वेद में स्वयंवर एवं विधवा विवाह का उल्लेख था। ऋग्वेद में विंध्य, सतपुड़ा पर्वत और नर्मदा नदी का उल्लेख है। तो कौन सा सही है? तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सी, ऋग्वेद में स्वयंवर एवं विधवा विवाह का विधवा विवाह का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? वे सभा की कार्रवाई में भाग लेती थी। वे यज्ञ का अनुष्ठान करती थी। वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी। उनका विवाह यौवनारंभ से पूर्व हो जाता था। तो इसका आंसर होगा जी डी, उनका विवाह यौवनारंभ से पूर्व हो यानी जल्दी कर दिया जाता था उनकी शादी। ऋग्वेद में वैदिक ग्रंथ में किस शब्द का उल्लेख हुआ है? ऋग्वेद में वैदिक ग्रंथ में किस शब्द का उल्लेख हुआ? वर्ण, सोम, अयस और गम्य। तो इसमें उल्लेख हुआ जी वर्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये सभी आपके लिए होमवर्क रहेंगे। 6 क्वेश्चन है। आई थिंक ये 6 क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। क्वेश्चन देखिए, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। या आप ऑप्शन देखिए, जौ और चावल और दालें, दूध एवं इसके उत्पाद, फल और सब्जियां। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मवादिनी है जिसने कुछ वेदों के मंत्रों की रचना की? लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती और सावित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि को, गाय को, स्त्री को, जल को। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? कान का, गले का, बाहु का या कलाई का। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था भक्ति, पूजा, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति और पूजा। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, देवी पूजा, बलि एवं कर्मकांड। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे। आई होप कि आप इन सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।